कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। हम लोग प्रीपोजिशन पे बातचीत कर रहे थे। आज हम लोग बात करने चल रहे हैं यूज ऑफ इन के बारे में बातचीत करेंगे आज आपसे। तो आइए इसको थोड़ा सा देखते हैं। ठीक है, कोई डाउट? ठीक ठीक ठीक, कोई टेक्निकल समस्या नहीं। चलिए आइए देखते हैं। देखिए भैया, इन का यूज देख लेते हैं। कल पिछली क्लास में मैंने आपको ऐड के यूज के बारे में चर्चा की थी। आज बात करते हैं किसके? इन के यूज के बारे में। ऐड और इन के यूज की चर्चा मैं पीछे कर चुका हूं। अब आज एकदम डिटेल से बात करने चल रहा हूं। देखिए, इन इज यूज्ड व्हेन समथिंग और समवन इज इनसाइड अ लिमिट, बाउंड्री, स्पेस, टाइम, सिस्टम, कंडीशन और सिचुएशन। ये बात ध्यान रखिएगा। इनका यूज कहां कहां होता है देख लीजिएगा। इसी बात को मैंने हिंदी में लिख दी है। इनका अर्थ है किसी सीमा के अंदर होना। ध्यान रखिएगा, किसी भी सीमा के अंदर होना, यानी यह सीमा जगह की हो सकती है, समय की हो सकती है, व्यवस्था की हो सकती है, स्थिति की हो सकती है। यानी कि किसी चीज के सीमा के अंदर होना, चाहे किसी जगह में, जगह के सेंस में कहा जाए, चाहे किसी समय सीमा के अंदर कहा जाए, किसी व्यवस्था के अंतर्गत कहा जाए, या किसी स्थिति के अंतर्गत कहा जाए। यानी कि इसको इस तरह से ज्यादा बेहतर समझिए आप। इन इज यूज्ड, इनका यूज होता है व्हेन समथिंग और समवन इज इनसाइड अ लिमिट, यानी कोई व्यक्ति या कोई वस्तु किसी लिमिट में हो। अब वो लिमिट क्या हो सकती है? वो लिमिट हो सकती है कोई बाउंड्री, है ना, कोई स्पेस, कोई टाइम, कोई सिस्टम, कोई कंडीशन या कोई सिचुएशन। यानी किसी समय सीमा के अंदर होना, किसी समय सीमा बोल रहा हूं, किसी सीमा के अंदर होना। अब वो सीमा किस किस चीज की हो सकती है? सीमा जगह की हो सकती है, कोई जगह है उस सीमा के अंदर होना। ठीक है, जैसे कह दिया जाए कि बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, तो मैदान की सीमा में खेल रहे हैं, अर्थात मैदान की सीमा है उसमें। समय की सीमा, जैसे इस काम को 5 दिन में होना है, तो 5 दिन की क्या है? समय सीमा है। कोई व्यवस्था है, किसी व्यवस्था की सीमा है, किसी स्थिति की सीमा हो। यानी किसी सीमा के अंदर, चाहे वो जगह की हो, समय की हो, व्यवस्था की हो या स्थिति की हो, तो ऐसा कोई भाव आएगा तो हम किसका यूज करेंगे? इन का यूज करेंगे। इन मतलब क्या? अंदर। ठीक। अच्छा, एक चीज और, इन और ऐड का यूज मैं आपको क्या कहते हैं, छोटे स्थान और बड़े स्थान के सेंस में मैं बता चुका हूं पीछे आपको। छोटे बड़े स्थान की बात नहीं होती है। जब किसी चीज को एज ए पॉइंट दिखाते हैं तो आप ऐड लगाते हैं, जब किसी चीज को एज ए एरिया दिखाते हैं तो आप इन लगाते हैं। चर्चा मैं पीछे आपसे कर चुका हूं, उसके आगे चर्चा आज हम करने चल रहे हैं। इन कंट्री, स्टेट, सिटी, कॉन्टिनेंट, वही बात हुए। देखिए, जब आप कहते हैं इन कंट्री, इन स्टेट, इन सिटी या कॉन्टिनेंट, तो इसका मतलब क्या है समझ लीजिए, मैं आपको समझा दूं। देखिए, जब आप देखिए, जब आप इन कंट्री कहते हैं, इन स्टेट कहते हैं, इन सिटी कहते हैं, इन कॉन्टिनेंट कहते हैं, इसका मतलब क्या है? इन कंट्री का मतलब क्या है? उस देश के सीमा के अंदर, अर्थात उसके एरिया के अंदर। स्टेट की बात करते हैं तब भी वही बात है, एरिया की बात कर रहा है। सिटी की बात करते हैं तब भी किसकी बात कर रहा है? एरिया की बात कर रहा है। कॉन्टिनेंट की बात करते हैं तब भी किसकी बात हो रही है? एरिया की बात हो रही है। यानी कि किसी चीज के सीमा के अंदर तो क्या लगाना है आपको? इन लगाना है। इन इज यूज्ड व्हेन समवन और समथिंग इज इनसाइड द बाउंड्री ऑफ अ प्लेस। अब देखिए, एक एक बात को बताई जा रही है कि इन का यूज होता है जब कोई व्यक्ति या कोई वस्तु किसी स्थान के बाउंड्री के अंदर होता है, मतलब उसकी सीमा के अंदर होता है, उसके क्षेत्रफल के अंदर होता है। देखिए, देश, राज्य, शहर, महाद्वीप, सबकी सीमा होती है, इसलिए इन आता है। मैं आपको बताऊं, कोई देश हो, कोई राज्य हो, कुछ भी, जब इसको हमको दिखाना हो कि इनके एरिया के अंदर, इनके सीमा के अंदर कोई चीज दिखानी है तो क्या लगाना है हमको? इन लगाना है। जैसे लिखा है वी लिव इन इंडिया, हम कहाँ रहते हैं? इंडिया में रहते हैं, अर्थात भारत के सीमा के अंदर रहते हैं। इंडिया लाइज इन एशिया, इंडिया, भारत किसकी सीमा में है? एशिया की सीमा में है। एशिया कोई कॉन्टिनेंट है, उसकी सीमा में क्या है? इंडिया है। सी लिव्स इन उत्तर प्रदेश, वो कहाँ रहती है? उत्तर प्रदेश में रहती है। उत्तर प्रदेश के क्या? एरिया में। ठीक, ये चर्चा मैं आपसे कर चुका हूं पिछली क्लास में। जब मैं ऐड और इन की बात कर रहे थे हम लोग एक साथ, मैंने बताया था कि ऐड का यूज कहाँ होता है। चाहे जब किसी चीज को हम एज ए पॉइंट दिखाते हैं तो आप ऐड लगाते हैं,
जब किसी चीज को एज एन एरिया दिखाते हैं तो आप इन लगाते हैं। स्थान छोटा है कि बड़ा है इससे कोई मतलब बहुत होता नहीं है। ही लिव्स इन पटना, वो कहाँ रहता है? पटना में रहता है। ठीक, माय अंकल लिव्स इन मुंबई, अंकल कहाँ रहते हैं? मुंबई में रहते हैं। ये सब आप जानते हैं। जब इस तरह से कहा जा रहा है, इनका यूज इस तरह से हो रहा है, इसका मतलब ये है कि हम बात कर रहे हैं क्या, हम इसका मतलब बात कर रहे हैं ये सभी जगहों के एरिया के बारे में। एरिया, ठीक, इनको एज अ पॉइंट नहीं दिखा रहे हैं, एज एन एरिया दिखा रहे हैं। अगर इसी को मैं एज अ पॉइंट दिखाऊंगा, जैसे मैंने कहा कि यात्रा के दौरान मैं अपने फ्रेंड से मुंबई में मिला, तब मैं एट लगा दूंगा, एट मुंबई, है ना। ये सब मैं समझा चुका हूं पीछे आपको, तो आप बेहतर समझ, उसको टाइम क्यों ही वेस्ट करें हम, जब पीछे खूब चर्चा इस पर डिटेल से हो चुकी है ऑलरेडी। चलिए आगे देख लेते हैं। इन प्लस पार्ट ऑफ द डे, जनरल सेंस। देखिए दिनों के नाम के साथ भी क्या लगता है? इन लगता है। कल आपसे चर्चा हुई थी पिछली क्लास में, एट का यूज करते हैं दिनों के नाम के साथ कब? दिनों के पार्ट के नाम के साथ कब? जब वो एग्जैक्ट किसी पॉइंट को टारगेट कर रहा हो। चर्चा कल हो चुकी है, जब एग्जैक्ट पॉइंट की बात हो रही होगी, एग्जैक्ट किसी टाइम की बात हो रही होगी, डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली, तो आप एट लगा रहे थे। लेकिन जब एग्जैक्ट पॉइंट की बात ना हो, बल्कि ये एक लंबी अवधि की बात हो, जहां समय सीमा की मतलब एग्जैक्ट ना पता लग रही हो, तो वहां क्या लगाते हैं? इन लगाते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया था कल, इन द मॉर्निंग। जब हम कह रहे हैं इन द मॉर्निंग, तो मॉर्निंग का समय सीमा, भाई मॉर्निंग का समय तो लंबा होता है ना, तो अब किस समय ये पता नहीं है। समझ पा रहे हैं? ये कल मैंने समझाया था आपको पिछली क्लास में अच्छे से। वही सेंस यहाँ पे भी है। इन यूज्ड विद द पार्ट ऑफ अ डे, विद द पार्ट ऑफ द डे व्हेन द मीनिंग इज जनरल नॉट एग्जैक्ट। वही बात है, जब एग्जैक्ट किसी एग्जैक्ट समय सीमा की बात नहीं होती है, एग्जैक्ट किसी समय की बात नहीं होती है, जब जनरल सेंस में आप कहते हैं, सामान्य अर्थों में कहते हैं, तो हम क्या लगाते हैं? इन लगाते हैं। जब दिन के हिस्से से सामान्य रूप से कहा जाए तब इन आता है, और जब उसको एक बिंदु के रूप में दिखाएंगे, एक एग्जैक्ट टाइम के रूप में दिखाएंगे, तो एट लगाएंगे। चर्चा इस पिछली क्लास में इसी एट की चर्चा ही हुई थी, इस बात पे कि एट का यूज होता है कहां? जब हम किसी समय की एग्जैक्ट बात करते हैं, चाहे वो डायरेक्टली हो चाहे इनडायरेक्टली। और इनका यूज कहां करते हैं? जब एग्जैक्ट समय का बोध ना हो रहा हो, बल्कि उस समय सीमा के एरिया की बात हो रही हो, या यूं कह सकते हैं वो एग्जैक्ट मतलब उससे एग्जैक्ट टाइम का पता ना लग पा रहा हो। जैसे आपने कहा इन द मॉर्निंग, तो इन द मॉर्निंग का मॉर्निंग ऐसा तो है नहीं कि 12 बजे मॉर्निंग होती है, 2 बजे मॉर्निंग होती है, 3 बजे मॉर्निंग होती है। मॉर्निंग तो एक लंबी अवधि हो गई ना, तो इस वजह से पता नहीं किस समय, एग्जैक्ट टाइम का बोध हो नहीं रहा है। जब आप कहते हैं इन द इवनिंग, तो इवनिंग में भी यही है, इवनिंग में पता नहीं लग रहा है कि कब, शाम को कब। ठीक, लेकिन कब कहते 6 बजे, तो ये एट, 7 बजे एट। ठीक, समझ पा रहे हैं? कल मैंने एट के यूज में सभी चीजें समझाई थी, क्लियर की थी। आइए उसी को आगे देख लेते हैं। जब आप कहते हैं इन द मॉर्निंग, तो सुबह में, सुबह का एक लंबी अवधि है, पता नहीं कब। इन द आफ्टरनून, दोपहर में, दोपहर का मतलब क्या, पता नहीं कब। देखिए ध्यान रखिएगा, आफ्टरनून है तो आपने इन लगा दिया, और यही अगर नून होता तो आप क्या लगाते? एट लगाते। क्योंकि मैंने कल आपको बताया था पिछली क्लास में कि नून का मतलब क्या, नून का मतलब होता है 12 बजे। ठीक है, दोपहर में 12 बजे। ठीक है, इन द इवनिंग, शाम को। तो शाम को जब आप कहते हैं, तो शाम को जब आप कहते हैं, तो इसका मतलब शाम, इवनिंग का एक समय सीमा लंबी है, तो फिर हमने क्या लगाया? इन द इवनिंग लगाया। ठीक, इन द नाइट। अच्छा, ये मैंने कल समझाया था आपको। देखिए ध्यान रखिएगा, नाइट के साथ तो हम एट लगाते हैं, एट नाइट होता है, एट नाइट होता है, बात मैंने कल आपको बताई थी। क्योंकि नाइट का मतलब क्या होता है? रात में 12 बजे। ठीक, ध्यान रखिएगा। नून का मतलब क्या होता है? दोपहर में 12 बजे। ठीक, मिडनाइट का मतलब भी यही होता है, मिडनाइट का मतलब भी यही होता है, रात में 12 बजे। ठीक है, आफ्टरनून है तो यानी दोपहर में, अब दोपहर की एक लंबी सीमा हो गई, यानी सुबह शाम छोड़ के जो बीच का वक्त बचा है वो सब क्या है? दोपहर है। ठीक, अच्छा, इन द नाइट भी होता है, एट नाइट भी होता है, ध्यान रखिएगा। नाइट के साथ जब द लग जाए, तो ये आप जानते हैं कि द एक डिफिनिट आर्टिकल होता है, किसी चीज को निश्चित करता है। तो जब नाइट के साथ द लगता है तो हम लिखते हैं इन द नाइट। अब इसका ये मतलब है, इन द नाइट का मतलब ये है कि सामान्य रात की बात नहीं हो रही है, किसी विशेष रात की बात हो रही, किसी खास रात की बात हो रही है। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि मैं रात में पढ़ता हूं, तो मैं एक सामान्य बात कर रहा हूं कि मैं, मेरी हैबिट में जनरली रात में पढ़ता हूं, तो आई स्टडी एट नाइट, एट लगाऊंगा मैं आपको। लेकिन जैसे मैंने कहा कि
जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था पिछली क्लास में, जैसे आपके फ्रेंड का एग्जाम हो, वो आप यहाँ के वो आप या मान लीजिए आप घर से किसी दिन रात में बाहर रहे, आपके पिता आप सुबह मॉर्निंग जब घर आए तो पापा पूछे आपसे रात में कहाँ थे, तो वेयर वर यू इन द नाइट, इन द नाइट। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो रात जिसकी बात वो कर रहे हैं, जिसके बारे में आप पूछ रहे हैं, वो विशेष रात, जो रात आप नहीं आए कल, वो वाली रात बताओ कहाँ थी। ठीक, तो जब रात को आप विशेष बना देते हैं तो इन लग जाता है और आर्टिकल दा आता है उसके साथ। एट नाइट का मतलब क्या होता है? सामान्य, कोई भी रात। ठीक, ये चर्चा कल पिछली क्लास में आपसे हो चुकी है। आई रीड इन द मॉर्निंग, ठीक है, मॉर्निंग का एक लंबी अवधि होती है, आप इन लगाएंगे। एग्जैक्ट टाइम की बात करें, हम एट लगाते हैं, है ना। वी मेट इन द इवनिंग, एकदम सही है। ही वोक अप इन द नाइट, मैं आपको समझाता हूं, ये जो इन द नाइट लिखा है वो ध्यान समझिएगा। ही वोक अप इन द नाइट, वो उठा था रात में, वो उठा था रात में, तो इसका मतलब क्या है कि कोई खास रात। कोई खास रात का मतलब कि एक जनरली वो रात में नहीं उठता है, वो सुबह ही उठता है, सोता है एक बार तो, लेकिन उस दिन वो रात में उठा था। अब वो रात क्या, कोई विशेष घटना घट गई हो, क्या पता कहीं कुछ रोने की आवाज आई हो, क्या पता कहीं कुछ उसको आहट सुनाई पड़ी हो, डर गया हो, है ना, इस सेंस में। तो इस सेंस में ये रात कैसी है? जब इन द नाइट आप लिख रहे हैं, ये सामान्य रात है ही नहीं, रात विशेष है, इस दिन कुछ स्पेशल घटना घटी है। ठीक, ध्यान रखिएगा। और सामान्य रात होती तो मैं क्या लिखता? एट लिखता। जैसे मैंने लिखा ही, मैं ऐसे कह दूं, जैसे मैंने कहा आई स्टडी एट नाइट, मैं रात में पढ़ता हूं। अभी ये सामान्य रात है, यानी मेरी हैबिट है कि मैं रोज रात में पढ़ता हूं। ठीक, नाइट साथ एट आता है, सामान्य रात है। जब आप ये कह रहे हैं ना, ही वोक अप इन द नाइट, वो रात में उठा, तो क्या किसी खास रात को, ये सामान्य रात है ही नहीं, ये रात कुछ विशेष है, कुछ घटना घटी होगी उस दिन, तभी वो रात में उठा। नहीं वो एक बार सोया तो सुबह उठता है सीधा, है ना। चलिए आइए देखिए, ये बात देखिए समझा भी दिया है। एट नाइट, एट नाइट मतलब क्या होता है? रात को। हैबिट, जनरल, ये सामान्य कोई रात है तो क्या है, आप एट नाइट लगाते हैं। कोई आदत बतानी है, एट नाइट, जैसे मैं रात में पढ़ता हूँ, ये हैबिट है मेरी, एट नाइट, है ना। वो रात में आता है, एट नाइट। इन द नाइट, किसी खास रात में, जब रात कोई विशेष हो जाए तो क्या है? इन द नाइट। समझ पा रहे हैं? समझ पा गए होंगे, रात जब विशेष हो जाए, विशेष समझ पा गए होंगे, अब इसको क्या ही समझाना बार बार आपको। भाई रात क्या हो जाए, कोई विशेष रात, खास रात। आपके फ्रेंड का एग्जाम हो, है ना, अगले दिन मॉर्निंग में, अब उसने बहुत दूर रहता हो आप, तो आपने कहा अरे भाई आओ हमारे यहाँ रहना है, रात हमारे यहाँ रुकना, तो यू आर वेलकम टू स्टे इन द नाइट, है ना। अब ये रात कौन वाली रात? जिस दिन आपका फ्रेंड आया, ये विशेष रात। तो जब रात विशेष हो जाएगी तो आप इन द नाइट लिखेंगे, ध्यान रखिएगा। इन का मतलब क्या? इनसाइड, विद इन, है ना। यानी इनका मतलब क्या होता है? इनका मतलब होता है इनसाइड, विद इन, अंदर या विद इन, उसके क्षेत्र, उसके सीमा के अंदर। यूज्ड व्हेन समथिंग इज फिजिकली और लॉजिकली इनसाइड समथिंग, वही मैं बता रहा था आपको। इनका यूज इनसाइड या विद इन करते हैं व्हेन यूज्ड व्हेन समथिंग इज फिजिकली और लॉजिकली इनसाइड समथिंग, जब कोई चीज फिजिकली, भौतिक रूप से, लॉजिकली किसी चीज क्या हो, अंदर हो। ठीक, जब कोई चीज किसी के अंदर हो। कॉमन यूज क्या होता है? जैसे देखिए, जैसे आपने कहा इन द रूम, यानी कमरे के अंदर, कमरे के क्षेत्रफल के अंदर। इन द हाउस, है ना, घर के अंदर। इन द बैग, बैग में। इन द बॉक्स, इन द बस, इन द ट्रेन, इन द कार, है ना। इन द स्काई, इन द वाटर, इन द रेन, इन अ क्यू, इन अ लेटर, इन अ न्यूज़पेपर, इन अ बुक, यानी क्या है? उसी के अंदर, है ना। देखिए जैसे लिखा है द कीज आर इन द बैग, कीज कहाँ है? बैग में, यानी बैग के अंदर, है ना। यानी जब किसी चीज के, कोई चीज किसी चीज के अंदर फिजिकली मौजूद हो या लॉजिकली मौजूद हो, है ना, तो क्या है, हम इनका यूज करते हैं। ही इज इन द रूम, ठीक है, कमरे की सीमा के अंदर। सी इज इन द बस, क्या है? बस के अंदर। देयर आर क्लाउड्स इन द स्काई, आसमान में क्या है? बादल है। ठीक, ही वॉज स्टैंडिंग इन अ क्यू, खड़ा है कहाँ? क्यू में, यानी क्यू के सीमा के अंदर, ये सेंस है ना। तो ध्यान रखिएगा, मूलभूत बात ये, when used when something is physically or logically inside something, जब कोई चीज फिजिकली या लॉजिकली किसी चीज के अंदर होती है तो हम इनका यूज करते हैं। ये कुछ फ्रेज हैं जो ऐसे लिखे जाते हैं, है ना, हर इनके साथ सबसे क्या आता है? इन आता है। क्योंकि अब इनका यहाँ पे इनका मतलब क्या है कि
जिस चीज की हम बात कर रहे हैं उसके सीमा के अंदर। इन इनक्लोज पब्लिक प्लेसेज, बढ़िया। देखिए इन का यूज कहां होता है? इनक्लोज पब्लिक प्लेसेज, जो सार्वजनिक स्थल हैं जहां लोग ठहरते हैं, जहां लोग जाते आते हैं। इनक्लोज्ड, तो जो सार्वजनिक स्थल हैं इनक्लोज्ड हो, बंद हो चारों तरफ से, उनके साथ क्या लगाते हैं आप? इन लगाते हैं। यूज्ड व्हेन अ प्लेस इज इनक्लोज्ड, यूज होता है जब कोई प्लेस क्या हो? इनक्लोज्ड हो, बंद हो। एंड पीपुल आर इनसाइड इट। देखिए इनका यूज कहां होता है? यूज व्हेन अ प्लेस इज इनक्लोज्ड, यूज होता है ऐसी स्थान के लिए जो बंद हो। एंड पीपुल आर इनसाइड इट, और लोग उसके अंदर क्या हो? मौजूद हो। जैसे मान लीजिए कोई बड़ा सा हॉल हो, ठीक है, वो चारों तरफ से बंद हो और लोग उसके अंदर हों, क्या लगाएंगे हम? इन लगाएंगे। जब जगह चारों ओर से घिरी हो, है ना। पीपुल वर सिटिंग इन द हॉल, लोग बैठे हैं कहाँ? हॉल में। तो क्या है? हॉल इनक्लोज है, लोग उसके अंदर बैठे हैं, तो क्या लगाएंगे हम? इन लगाते हैं। ठीक। ही वेटेड इन द रूम, उसने इंतजार किया था कहाँ? कमरे में। शी स्लेप्ट इन द हाउस, सोई थी कहाँ? घर में। तो ये सब क्या है कि यानी कुल मिला के कोई चीज इनक्लोज्ड हो और उसके अंदर कोई चीज मौजूद हो तो आप क्या लगाते हैं? इन लगाते हैं। कोई प्लेस, इसको बाद फिर देख लीजिए ध्यान से। व्हेन यूज्ड व्हेन अ प्लेस इज इनक्लोज्ड, यूज होता है जब कोई प्लेस क्या हो? इनक्लोज्ड हो, बंद हो। एंड पीपुल आर इनसाइड, लोग उसके अंदर हो। कोई कोई प्लेस ऐसा जहां लोग हों, वो चारों से बंद हो और लोग उसके अंदर हों, हम क्या लगाते हैं? उस इनका यूज करते हैं। ठीक। इन प्रोफेशन, फील्ड, सिस्टम, इनका यूज प्रोफेशन के साथ होता है, फील्ड के साथ होता है, सिस्टम के साथ होता है। यूज टू शो, यूज होता है ये बताने के लिए, टू शो समवन बिलोंग्स टू अ प्रोफेशन। जब यूज का यूज इस तरह से होता है प्रोफेशन के साथ, फील्ड के साथ, सिस्टम के साथ, ये क्या बताता है दरअसल? यूज टू शो, ये यूज होता है दिखाने के लिए, समवन बिलोंग्स टू अ प्रोफेशन, कोई व्यक्ति इस प्रोफेशन से बिलोंग करता है। फील्ड, इस क्षेत्र से बिलोंग करता है। सिस्टम, इस सिस्टम से बिलोंग करता है। ठीक। जब कोई व्यक्ति किसी पेशा या व्यवस्था का हिस्सा हो, यानी जब कोई व्यक्ति किसी जिस पेशे में है उस पेशे को बताने के लिए क्या लगाते हैं आप? इन लगाते हैं। कोई व्यक्ति किसी व्यवस्था का हिस्सा हो तो क्या लगाते हैं आप? इन लगाते हैं। देखिए समवन बिलोंग्स टू प्रोफेशन, जैसे मान लीजिए कोई आदमी किसी प्रोफेशन में है, कोई आदमी आर्मी में है, तो आप क्या कहेंगे? उसका प्रोफेशन क्या है? कि वो आर्मी में है, ही इज इन आर्मी। किसी क्षेत्र की बात हो, किसी फील्ड में कोई काम कर रहा है, फील्ड में किसी क्षेत्र में कि जिस क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं उस क्षेत्र को बताने के लिए हम क्या लगाएंगे? इन लगाएंगे। किसी सिस्टम की बात हो, किसी तंत्र की बात हो, हम क्या लगाएंगे? इन लगाएंगे। जब कोई व्यक्ति किसी पेशे या व्यवस्था का हिस्सा हो, जैसे लिखा है हिज ब्रदर इज इन द आर्मी, उसका भाई कहाँ है? आर्मी में है। मतलब बताइए उसका प्रोफेशन क्या है? कि वो आर्मी में है। ही इज इन द नेवी, वो किसमें है? नेवी में है। ठीक। सी इज इन एजुकेशन, सी इज इन एजुकेशन, इसका मतलब क्या है? वो शिक्षा के क्षेत्र में है। अब शिक्षा के क्षेत्र का मतलब क्या है? कि भाई टीचर हो सकता है या रिसर्च कर रहा हो सकता है ना। ही इज इन पॉलिटिक्स, वो किसमें है? राजनीति में है ना। उसका तो वो राजनीतिक गतिविधियों में इन्वॉल्व रहता है। सी इज इन बिजनेस, वो क्या है? वो व्यवसाय करती है, यानी व्यवसाय में है। यानी कि ध्यान रखिएगा, किसी भी व्यक्ति का प्रोफेशन बताने के लिए, क्या उसका व्यवसाय है, किस क्षेत्र में वो काम कर रहा है, ये बताने के लिए, किसी का प्रोफेशन बताने के लिए, कोई आदमी किस फील्ड में काम कर रहा है, ये बताने के लिए भी हम इनका यूज करते हैं। ध्यान रखिएगा, किसी व्यक्ति का पेशा बताने के लिए, उसका क्षेत्र बताने के लिए, किस क्षेत्र में वो काम कर रहा है, ये सब हम बात करते हैं किसमें? इनमें। इन लिखते हैं इनके साथ। इन प्लस पीरियड ऑफ टाइम, ड्यूरेशन। ध्यान रखिएगा, इनका यूज जब पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है तो क्या बताता है? ड्यूरेशन बताता है, समय की अवधि को बताता है। ध्यान रखिएगा, इनका यूज जब पीरियड ऑफ टाइम के साथ हो, मतलब इनका यूज पीरियड ऑफ टाइम के साथ होता है, ध्यान रखिएगा, तब ये क्या बताता है? ड्यूरेशन बताता है। यूज फॉर लेंथ ऑफ टाइम, जब इनका यूज पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है तो बताता है कि समय सीमा की लेंथ क्या है, लंबाई कितनी, कितना कम या कितना ज्यादा समय। ठीक है। नॉट एन एग्जैक्ट पॉइंट, ध्यान रखिएगा, इनका यूज जब पॉइंट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, ये बताता समय की ड्यूरेशन को बताता है, समय की अवधि को बताता है, किसी एग्जैक्ट टाइम की बात करता नहीं है। जब समय को पूरी अवधि के रूप में देखा जाए, ठीक, जैसे लिखा है ही विल फिनिश दिस वर्क इन अ वीक, ही विल फिनिश दिस वर्क इन अ वीक, वो इस काम को समाप्त कर लेगा इन अ वीक, एक सप्ताह में। इसका मतलब क्या है? इस काम को समाप्त करने की
जो ड्यूरेशन है, समय सीमा है, वो क्या है? 7 दिन है, 7 डेज। ठीक, यहाँ पे एग्जैक्ट किसी टाइम की बात नहीं कर रहा है। इन अ वीक का मतलब हो गया एक सप्ताह, यानी क्या है, ये बता रहा है कि समय की ड्यूरेशन कितनी है? 7 दिन है, एक सप्ताह है। ही केम बैक इन दिस मंथ, वो लौट आएगा इस महीने, है ना। इस महीने का मतलब कि ये जो महीना चल रहा है इसी में लौट आएगा। ठीक, समझ पा रहे होंगे। लिखा है सी लर्नड ए लॉट इन दिस ईयर, इस वर्ष उसने बहुत सीखा, यानी इस वर्ष उसके सीखने की प्रक्रिया क्या रही? बहुत ज्यादा रही। तो कुल मिला के ध्यान रखिएगा, अब इस वर्ष का मतलब क्या? पूरे एक साल। एक चीज थोड़ा समझिएगा, इस वर्ष का मतलब ये हो गया कि इस पूरे साल में। इन दिस मंथ का मतलब क्या हो गया? कि इस पूरे महीने में, है ना, इस पूरे महीने के होते होते लौट आएगा। इन अ वीक का मतलब क्या है? इस पूरे सप्ताह के होते होते, यानी सप्ताह के अंत में, महीने के अंत में, वर्ष के अंत में, इस तरह से, यानी पूरे सप्ताह में, पूरे महीने में, पूरे वर्ष में, इस तरह से ये मतलब हुआ। ध्यान रखिएगा। तो ये क्या बताता है? जब इनका यूज पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, ये बताता है टाइम ड्यूरेशन को। ठीक है, देखिए इन मंथ्स या सीजन्स, इनका यूज जब महीनों के साथ हो, सीजन्स के साथ हो, मौसम के साथ हो। मंथ एंड सीजन्स आर टाइम कंटेनर्स, जो मंथ होता है, जो सीजन होते हैं, क्या है? समय सीमा होती है इनकी, इसलिए क्या लगाते हैं आप? इन लगाते हैं। यानी किसी चीज के समय सीमा के अंदर कोई बात बतानी हो, समय सीमा के अंत में, ध्यान रखिए क्या लगाना है हमको? इनका यूज करना है। ध्यान रखिएगा, ये मैंने इन और विदिन पढ़ाया पीछे आपको। इन का मतलब होता है किसी समय सीमा के अंत में, और विदिन का मतलब होता है उस समय सीमा के पहले। ठीक है, महीने और ऋतुओं, ऋतुएं समय की सीमा होती है, इसलिए भी क्या लगता है? इन लगता है। द एग्जाम इज इन जनवरी, एग्जाम कहाँ है? जनवरी में है। ठीक, ये पूरी, इसका मतलब पूरे जनवरी में। ठीक, ये पूरे जनवरी एग्जाम चलेगा, कहने का सेंस ये है। इट रेन्स इन जुलाई, बारिश होती है कब? जुलाई में, जुलाई के महीने में, पूरे जुलाई के महीने में, कहने का ये मतलब है। इट इज कूल, इट इज कोल्ड इन विंटर, ठंडियों में क्या रहती है? ठंडी रहती है सब, पूरे ठंडियों के दौरान, है ना। फ्लावर्स ब्लूम इन स्प्रिंग, जो फ्लावर्स होते हैं, फूल खिलते हैं कब? स्प्रिंग में, है ना, बसंत में। तो क्या है? बसंत मौसम के दौरान, पूरा उस ड्यूरेशन में। यानी कि जब इनका यूज इस तरह से मंथ के साथ हो, सीजन के साथ हो, है ना, यानी पीरियड ऑफ टाइम वालों के साथ हो, तो क्या बताता है? इस समय सीमा को बताता है, समय की ड्यूरेशन को बताता है। ध्यान रखिएगा। इन ईयर, सेंचुरीज, एजेज, इनका यूज कहाँ होता है? ईयर के साथ होता है, सेंचुरीज के साथ, शताब्दियों के साथ होता है, एजेज के साथ होता है। जैसे लिखा है यूज फॉर लॉन्ग टाइम बाउंड्रीज, जो बहुत लंबे समय अवधियां बताती हैं। देखिए एग्जैक्ट पॉइंट हो तो क्या लगाते हैं हम? एट लगाते हैं। लंबा समय बताने वाला कोई शब्द हो, ड्यूरेशन बताने वाला, वहां क्या लगाते हैं आप? इन लगाते हैं। इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन अ मंथ, नो, इन दिस ईयर, ये सब सेंचुरी, है ना, ये सब साल, शताब्दी, युग, समय की बड़ी सीमाएं हैं। क्या लगाना है आपको? इन लगाना। जो बड़ा लंबा समय बताते हो क्या लगाना है? लॉन्ग ड्यूरेशन टाइम बताते हैं तो क्या लगाते हैं आप? इन लगाते हैं। ही वॉज बॉर्न इन 2001, है ना, जन्मा कब? 2001 में। अब देखिए ये क्या है? एग्जैक्ट में बात समझिएगा। जब इस तरह से लिखा है 2001 ना, इसका मतलब क्या है? 2001 के पूरे साल, बड़ा साल होता है ना, लंबी अवधि होती है, इसलिए क्या लगाया आपने? इन लगाया। ध्यान रखिएगा। यानी ईयर के साथ। देखिए इंडिया बिकेम फ्री इन 1947, कब स्वतंत्र हुआ? 1947 में। दिस हैपेंड इन द 18th सेंचुरी, ये घटना घटी थी कब? 18वीं शताब्दी में। तो ये क्या है? देखिए ये जहां, ये देखिए ये सब साल हो, शताब्दियां हो, युग हो, यानी कुल मिला के जो, यानी इनका यूज वर्ष, कोई वर्ष है उसके साथ होगा, सेंचुरी जो कोई शताब्दी हो उसके साथ होगा, कोई युग है उसके साथ होगा। ध्यान रखिएगा, क्योंकि क्या है, जो बहुत लंबी समय सीमा बताने वाले शब्द होते हैं उनके साथ आप क्या लगाते हैं? इन लगाते हैं। और जो एग्जैक्ट बताते हैं, क्षणिक, छोटे समय सीमा वाले छोटे समय सीमा वाले जो है शब्द होते हैं उनके साथ क्या लगाते हैं आप? एट लगाते हैं। पिछली क्लास में पढ़ाया था मैंने आपको। जो बड़ी समय सीमा बताने वाले शब्द होते हैं उनके साथ क्या लगाते हैं आप? इन लगाते हैं। ईयर है, 365 दिन हुए, बड़ी समय सीमा है, आपने इन लगा दिया। मॉर्निंग हुई, बड़ी समय सीमा है, आपने इन लगा दिया। इवनिंग हुई, बड़ी समय सीमा है, आपने इन लगा दिया। ठीक है, इवनिंग में। आफ्टरनून है, बड़ी समय सीमा है, आपने इन लगा दिया। ठीक है, नाइट है, नाइट का मतलब होता है रात में 12 बजे, तो एग्जैक्ट पॉइंट की बात कर रहा है, आपने एट लगा दिया। आफ्टर, सॉरी, नून है, नून का मतलब होता है दिन में 12 बजे लगभग,
तो क्या है, आपने एट लगा दिया। मिडनाइट है, आपने एट लगा दिया। ठीक है, इस तरह से। ईयर है, लंबी अवधि का समय होता है, इन लगाएंगे। सेंचुरी है, लंबी अवधि की समय सीमा होती है, आप इन लगाएंगे। एजेज है, युग लंबी अवधि होती है, हम इन लगाएंगे। लंबी अवधियों के साथ आप इन लगाएं। क्षणिक अवधियां हैं, एग्जैक्ट पॉइंट की बात करें आप, एट लगाएं। ठीक है, द पैलेस वाज बिल्ट इन द विक्टोरियन एज, है ना। यह महल कब बना, विक्टोरियन एज में। लंबी समय सीमा है, आपने क्या लगा दिया, इन लगा दिया। देखिए एज है, युग है, शताब्दी है, वर्ष है, हाँ देखिए क्या लगाया आपने, इन लगाया। यानी कि वर्ष के साथ, शताब्दी के साथ, युगों के साथ क्या लगता है, इन लगता है। इन का यूज होता है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के साथ, और ये पढ़ा चुका हूं मैं, अब आया है तो देख लीजिए। इन का यूज होता है यातायात के साधनों के साथ जिनके अंदर हम बैठ सकते हैं, फ्रीली मूव नहीं कर सकते हैं। जिनमें मूव कर सकते हैं उनको हम ऑन लगाते हैं। और इन जब लगता है ऐसे यातायात साधनों के साथ, जनरली क्या आता है, आर्टिकल आता है ना। इन प्लस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, है ना। when used the vehicle in a when used when the vehicle is seen as a closed space, ये पढ़ा चुका हूं मैं आपको। जब किसी व्हीकल को यानी कि यातायात साधन को एक क्लोज्ड स्पेस, यानी क्लोज्ड स्पेस समझ पा रहे होंगे, यानी जिसके अंदर आप मूव ना कर सकें, बंद रहे उसके अंदर सिर्फ बैठ सकें, उसके लिए क्या लगाते हैं आप, इन लगाते हैं। कार, टैक्सी, जीप में बैठा जाता है इसलिए इन लगता है। ही गोज टू कॉलेज इन अ कार, है ना। या तो विशेष बना दीजिए तब भी, यानी ऐसे यातायात साधन जिसमें आप इनक्लोज रहते हो, जो बंद रहते हो, उनमें आप फ्रीली मूव ना कर सकते हो, क्या लगाते हैं आप, इन लगाते हैं। इसकी चर्चा आपसे खूब हो चुकी है, टाइम में क्यों इसमें वेस्ट करूं, चर्चा इस पर मैंने की है खूब, आप पिछली क्लास में बताया था आपको। ठीक है, ही गोज टू कॉलेज इन अ कार, शी वेंट टू स्कूल इन अ जीप, दे ट्रेवल्ड इन अ टैक्सी। ठीक है, बाय अ कार नहीं होता है, बाय का यूज सभी प्रकार के यातायात के साधनों के साथ होता है और उसके साथ आर्टिकल आते नहीं है, ध्यान रखिएगा। ऑन का यूज होता है ऐसे यातायात साधनों के साथ जिनको हम एज ए सरफेस यूज करते हैं, जिनमें हम फ्रीली मूव कर सकते हैं या खड़े हो सकते हैं, उनमें ऑन लगता है। बाय का यूज सबके साथ होता है मगर बिना आर्टिकल के होता है। इनका यूज कहाँ होता है, यातायात के साधन जिसमें आप बैठ सकते हो अंदर, फ्रीली मूव ना कर सकते हो, क्या लगाते हैं, इन लगाते हैं और आर्टिकल का यूज होता है। देखिए इन पजेसिव एडजेक्टिव प्लस व्हीकल। अरे ठीक है भाई, किसी भी यातायात का साधन को जब आप विशेष बना देते हैं तो क्या लगता है, इन लगता है। जाहिर सी बात है, इनका यूज होता ही है विशेष प्रकार के यातायात साधनों के साथ। और जब विशेष बनाएंगे कैसे, तो क्या लगाएंगे आप, डिटरमिनर लगाएंगे, एडजेक्टिव लगाएंगे, इसमें क्या ही दिक्कत है। स्टिल शोज इनसाइड द व्हीकल, और हाँ यातायात साधन वही रहेगा जिसके अंदर आप बैठ सकते हो, है ना। फ्रीली मूव करने की स्थिति उसमें भी नहीं होगी ना। ठीक, जैसे लिखा है ही इज सिटिंग इन हिज कार। अब देखिए कार हमारा नाउन है, हिज क्या है हमारा, पजेसिव केस है। वही तो देखिए इसमें है क्या, इनका यूज होता है कहाँ, पजेसिव एडजेक्टिव प्लस व्हीकल के साथ, वही चीज है। इसमें कौन सी बड़ी बात है भाई, जब यातायात साधन को आपने विशेष बना दिया, डिटरमिनर लगा दिया, आर्टिकल लगा दिया, आर्टिकल भी तो डिटरमिनर ही होते हैं। और ऐसे यातायात साधन जो क्या हों, जिनके अंदर आप इंक्लोज, जिनके अंदर आप बैठ सकते हो, मूव ना कर सकते हो, उनको एज ए सरफेस यूज कर सकते ना हो कि मूव कर पाए, खड़े हो पाए, वो नहीं। ठीक है, सी गोज टू स्कूल इन हर जीप। ठीक है, हर हमारा डिटरमिनर है, जीप क्या है, यातायात साधन है, यातायात साधन पहले आपने डिटरमिनर लगा दिया, इन लगेगा। ठीक है, यू आर ट्रेवलिंग इन योर टैक्सी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, टैक्सी क्या है, टैक्सी के अंदर आप बैठ सकते हैं, डिटरमिनर आ गया, आपने इन लगा दिया। इन प्लस कंडीशन या सिचुएशन, इनका यूज कंडीशन या सिचुएशन के साथ भी होता है। यूज फॉर स्टेट, कंडीशन और सिचुएशन, किसी चीज की स्टेट बताने के लिए, कंडीशन बताने के लिए, सिचुएशन बताने के लिए क्या लगता है, इनका यूज होता है। किसी हालात या स्थिति के अंदर, किसी हालात या स्थिति को बताने के लिए हम क्या लगाते हैं, इन लगाते हैं। जैसे आपने कहा ही इज इन ट्रबल, वो किस हालात में है, मुसीबत में है। तो किसी चीज की हालात को बताने के लिए, ठीक है, हालत है ना, किसी चीज की हालत, स्थिति को बताने के लिए, यानी स्टेट बताने के लिए, कंडीशन बताने के लिए, सिचुएशन बताने के लिए, किसी की अवस्था बताएंगे, कंडीशन बताएंगे, सिचुएशन बताएंगे, तो क्या लगाएंगे आप, इन लगाएंगे। जैसे आपने कहा ही इज इन ट्रबल, अब वो क्या है, मुसीबत में है। ठीक, क्या हालत है उसकी, क्या स्थिति है उसकी, स्थिति क्या है, मुसीबत में है। सी इज इन डेंजर, किसमें है, खतरे में है। द कंट्री इज इन क्राइसिस, देश क्या है, क्राइसिस में है, संकट के दौर से गुजर रहा है। तो क्या उसकी स्थिति है, क्या उसकी अवस्था है, ये सब बताने के लिए, किसी चीज की, किसी व्यक्ति वस्तु की स्टेट, अवस्था बताने के लिए, कंडीशन, स्थिति बताने के लिए, सिचुएशन, वही मतलब हुआ क्या उसकी स्थिति है, सिचुएशन मतलब लगभग वही हुआ ना। तो सिचुएशन बताए, है ना, हालत, किसी चीज की हालत बताना हो, स्थिति बताना हो, तो क्या है, आप इन लगाएं।
इन लैंग्वेज, है ना, फॉर्म, शेप, है ना, इनका यूज लैंग्वेज के साथ, फॉर्म के साथ, शेप के साथ, ठीक है। यूज टू शो फॉर्म और मीडियम, किसी रूप या भाषा में, यानी कोई चीज किस फॉर्म में है या किस भाषा में है, ठीक है, ये बताने के लिए क्या लगाते हैं आप, कोई चीज किस फॉर्म में है ना। अभी समझाता हूं मैं, कोई चीज किस फॉर्म में है, मतलब ये मेरा है कि जैसे कोई चीज लिखी है, वो किस भाषा में लिखी है, तो उस भाषा को बताने के लिए क्या लगाते हैं आप, इन लगाते हैं। देखिए, इन का यूज लैंग्वेज के साथ होता है, कोई चीज किस भाषा में लिखी है, किस फॉर्म में है, क्या उसका फॉर्म है ना, क्या उसका शेप है, क्या उसका आकार है, ये सब बताने के लिए क्या लगाते हैं आप, इन लगाते हैं। जैसे लिखा है राइट दिस इन इंग्लिश, अब बताइए इसको लिखना है किस भाषा में, अंग्रेजी भाषा में, क्या लगाया आपने, इनमें, किस भाषा में लिखना है बताना है, क्या लगाया आपने, इन लगाया। द लेटर इज रिटन इन इंक, अब जो पत्र है किसमें लिखा है, स्याही में लिखा है, तो ये क्या है, ये आप बता तो रहे ना कि किस रूप में है ना, या किस भाषा में है। लिखा है द न्यूज वाज प्रिंटेड इन बोल्ड लेटर्स, तो जो न्यूज है वो प्रिंटेड है किसमें, बोल्ड लेटर में। तो ध्यान रखिएगा, किसी चीज का फॉर्म बताने के लिए या मीडियम बताने के लिए क्या लगाते हैं आप, इनका यूज करते हैं, ठीक है। इन ऑर्डर अरेंजमेंट, इनका यूज होता है ऑर्डर के साथ, अरेंजमेंट के साथ। यूज फॉर ऑर्डर और अरेंजमेंट, ऑर्डर के साथ या अरेंजमेंट के साथ भी हम क्या लगाते हैं, इनका यूज करते हैं। ऑर्डर में समझिए क्या होता है, ऑर्डर का मतलब यहाँ आदेश से नहीं है, ऑर्डर का मतलब यहाँ क्रम से है, अरेंजमेंट का मतलब क्या है, व्यवस्था से है, कोई चीज किस ढंग से अरेंज हुई है, कोई चीज किस ढंग से अरेंज है, क्या उसका ऑर्डर है रखने का, क्रम क्या है उसका, ये क्रम बताने के लिए, अरेंजमेंट दिखाने के लिए, इन व्यवस्था दिखाने के लिए क्या लगाते हैं आप, इन लगाते हैं, ठीक है। ऑर्डर मतलब यहाँ आदेश से नहीं है, ध्यान रखिएगा। स्टूडेंट्स वर स्टैंडिंग इन अ लाइन, अब बताइए विद्यार्थी खड़े हैं किसमें, एक सीधी रेखा में खड़े हैं, तो बताइए ये क्या बता रहा है, क्रम तो बता रहा है, उनका क्रम क्या है, एक लाइन में है। द फ्लाइज आर अरेंज इन ऑर्डर, जो द फाइल्स आर अरेंज इन ऑर्डर, जो फाइल है वो क्रम में रखी है, कि भाई जिस फाइल का जो क्रम है उस अनुसार ऊपर नीचे इस तरह से एक क्रम से रखी हैं। तो किसी चीज का क्या बताना हो, क्रम दिखाना हो, अरेंजमेंट दिखाना हो। ऑर्डर में समझ पा रहे हैं, क्रम, अरेंजमेंट मतलब क्या होता है, वही होता है क्रम, व्यवस्था, किसी चीज की व्यवस्था दिखानी हो, क्रम दिखाना हो, क्या लगाएंगे आप, इन लगाएंगे। इन क्लोथ्स या अपीयरेंस, क्या आपने कपड़ा पहना है या क्या आप किस तरह से आप दिख रहे हैं, ये बताने के लिए भी क्या करते हैं, इनका यूज करते हैं। यूज टू शो व्हाट समवन इज वियरिंग, इनका यूज कपड़ों के साथ होता है, अपीयरेंस के साथ होता है, तो ये दिखाता क्या है, यूज टू शो व्हाट समवन इज वेयरिंग, कोई आदमी, किस आदमी ने क्या पहन रखा है, ठीक, कपड़ों के अंदर पहना हुआ, वही बात है ना। द गर्ल इज इन रेड ड्रेस, लड़की ने क्या पहन रखा है, लड़की लाल कपड़ा पहन रखी, लाल ड्रेस में है, लड़की लाल कपड़े में है, तो आपने क्या कपड़ा पहना है, क्या आपका पेरेंट्स है, तो इसको बताने के लिए क्या करते हैं आप, इनका यूज करते हैं। सी केम इन यूनिफॉर्म, वो आई थी किसमें, वर्दी में आई थी, तो इन्हीं की क्या आपने कपड़ा पहन रखा है, उस ड्रेस को बताने के लिए भी हम इनका यूज करते हैं, ध्यान रखिएगा। इन इमोशन, मेंटल स्टेट, इनका यूज इमोशन बताने के लिए है ना, या मेंटल स्टेट, मानसिक स्थिति बताने के लिए भी होता है। यूज फॉर फीलिंग्स, भावनाओं के लिए है ना, मेंटल कंडीशन, मानसिक स्थिति क्या है आपकी, तो ध्यान लीजिएगा कि किसी भावना बताने के लिए, मेंटल कंडीशन बताने के लिए भी हम इनका यूज करते हैं। भावना या मानसिक अवस्था के अंदर, यानी किसी चीज को लेकर क्या आपकी फीलिंग है, क्या आपकी मेंटल कंडीशन है, इस चीज को बताने के लिए क्या लगते हैं हम, इनका यूज करते हैं। सी इज इन लव, वह प्रेम में है, यानी क्या है, उसकी स्थिति क्या है, उसकी अवस्था क्या है, उसकी भावना क्या है कि वो प्रेम में है। सी स्पोक इन एंगर, किस भाव में बोला उसने, गुस्से के भाव में बोला, तो कोई भाव दिखाना हो ना, भावना दिखानी हो, फीलिंग बतानी हो, भाव दिखाने हो, तो भी किसमें दिखाते हैं आप, इनके साथ। द चाइल्ड क्राइड इन फियर, बच्चा रोया था, किस भाव से, डर के भाव से। ही स्पोक इन एंगर, किस भाव से बोला, वो नाराजगी से बोला। सी इन लव, वो किस अवस्था में है, वो प्रेम में है ना, तो भावना दिखानी हो, मानसिक अवस्था दिखानी हो, तो क्या लगाएं आप, इन लगाएं, ठीक। फाइनल क्या, अंततः अभी तक हमने क्या पढ़ा, इनका यूज, इन इक्वल टू इनसाइड अ बाउंड्री, किसी भी क्षेत्रफल के अंदर के सेंस में हम क्या लगाते हैं, इन लगाते हैं।
बाउंड्री हो सकती है किसकी चीज की, किसी जगह की हो सकती है, समय की हो सकती है, व्यवस्था की हो सकती है, स्थिति की हो सकती है, भावना की हो सकती है। जहां भी लगे अंदर वहां इन सबसे नेचुरल होता है। जहां भी किसी चीज के अंदर का भाव आए, हाँ ध्यान रखिएगा मोशन की बात ना हो, मोशन होता है तो वहां इनटू लगता है, ध्यान रखिएगा। किसी चीज के अंदर गतिमान अवस्था में, इनसाइड मोशन, इनसाइड एनीथिंग, वहां इन। और कोई चीज किसी सीमा के अंदर है, पहले से अंदर मौजूद है ना, वहां क्या लगता है, इन लगता है। ठीक, अब अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा जल्दी से देख लेते हैं, क्विक रिवीजन है। इनका यूज कंट्री के साथ होता है, स्टेट के साथ होता है, सिटी के साथ होता है, देश के साथ, राज्य के साथ, शहर के साथ। आप क्या लगाते हैं, कॉन्टिनेंट के साथ इन लगाते हैं। कैसे, जब उनको एक क्षेत्रफल के रूप में दिखाया जाए, उनके सीमा की बात की जाए तब, ठीक है, पॉइंट की तरह से दिखाया जाए, पॉइंट की दिखाया जाएगा तो फिर आप जानते हैं एट लगता है। मैं पीछे पढ़ा चुका हूं आपको। एग्जाम्पल देखिए, वी लिव इन इंडिया, इंडिया लाइज इन एशिया, ही लिव्स इन पटना, हो चुका है सब। इनका यूज दिन के हिस्सों के साथ आता है, जो लंबी अवधियां बताते हैं। कोई एग्जैक्ट पॉइंट की बात ना हो रही हो ना, इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, इन द इवनिंग, इन द नाइट। जब इन द नाइट कहते हैं तो रात विशेष होती है। ये दरअसल एक क्विक रिवीजन है जो हमने अभी तक पढ़ा, ठीक है। आई स्टडी इन द मॉर्निंग, है ना, डिफरेंस। एट नाइट, रात, रात को, जनरल सामान्य रात। इन द नाइट, कोई खास रात, पढ़ा चुका हूं पीछे में आपको। इनका मतलब इनसाइड या विद इन फिजिकल सेंस, यानी जब कोई चीज किसी चीज के अंदर होती है भौतिक रूप से, लॉजिकल रूप से, तो क्या लगाते हैं आप, इन लगाते हैं। इन द रूम, कमरे में। इन द बैग, फिजिकली क्या है, कमरे के अंदर है। फिजिकली क्या है, बैग के अंदर है। इन द बस, इन द हाउस, इन द वाटर, इन द रेन, द कीज आर इन द बैग। यानी जब कोई चीज फिजिकली किसी चीज के अंदर होती है तब भी क्या लगाते हैं आप, इन लगाते हैं। लॉजिकली या फिजिकली कोई चीज किसी चीज के अंदर हो, क्या लगाते हैं हम, इन लगाते हैं, पढ़ा चुका हूं मैं आपको। इनका इनक्लोज प्लेस है, कोई चीज, कोई स्थान चारों से घिरा हो और उसके अंदर लोग मौजूद हो, क्या लगाते हैं हम, इन लगाते हैं। इन द हॉल, इन द थिएटर, इन द क्लासरूम, स्टूडेंट्स आर इन द क्लासरूम। क्यू, लाइन के लिए, है ना, रो के लिए, क्राउड के लिए, किसी चीज के भीतर हैं या किसी अरेंजमेंट को दिखाने के लिए भी क्या लगाते हैं आप, इन लगाते हैं। तो इन अ क्यू होता है, इन अ लाइन होता है, इन अ रो होता है, इन अ क्राउड होता है। ये फ्रेज यूज होते हैं, इन अ क्यू, सॉरी, इन क्यू, इन लाइन, इन रो, इन क्राउड। सी इज इन अ क्यू, वह एक कतार में है ना। ही वॉज लास्ट इन द क्राउड, खो गया कहाँ, इन द क्राउड। क्यू के साथ, लाइन के साथ, रो के साथ, क्राउड के साथ आप क्या लगाते हैं, इन लगाते हैं। यानी इसी के क्षेत्रफल की बात होती है ना, इसके सीमा के अंदर की बात हो, जहां भी सीमा के अंदर की बात होगी हम क्या लगाते हैं, इन लगाते हैं। ठीक है, ये हो चुका है ना। इन, न्यूज़पेपर, बुक, लेटर, पिक्चर, यानी किसी भी एक चीज ध्यान रखिए, किसी भी चीज, कोई भी चीज हो, उसके सीमा, उसके एरिया के अंदर की बात होगी तो चुपचाप हमको आंख बंद करके ई लगा देना है। इन, ई बोल रहा हूं, इन लगा देना है ना। किस, जैसे कहा आपने इन न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर में, न्यूज़पेपर कोई चीज आप पढ़ रहे हैं, न्यूज़पेपर के अंदर ही तो होगी, उसी सीमा में तो होगी, ठीक है। इन बुक, बुक के अंदर ही तो होगी। इन लेटर, किसी चीज के अंदर का सेंस आए, उसके सीमा के अंदर, तो अब क्या लगा देना है, इन लगा देना है। आई रेड इट इन द न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर के साथ इन द लगा सकते हैं इस तरह से। देयर इज अ मिस्टेक इन द लेटर, लेटर के अंदर क्या है, मिस्टेक है। इनका यूज प्रोफेशन के साथ होता है, फील्ड के साथ होता है, सिस्टम के साथ होता है। आप किस क्षेत्र में हैं, क्या आपका व्यवसाय है, क्या आपका प्रोफेशन है, वो बताने के लिए क्या लगता है, इन लगता है। इन द आर्मी, इन द नेवी, इन एजुकेशन, इन पॉलिटिक्स, इन बिजनेस, ठीक। इनका यूज पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, क्या बताने के लिए, ड्यूरेशन बताने के लिए, ठीक। इन अ वीक, एक सप्ताह में। इन दिस मंथ, एक महीने में। इन दिस ईयर, इस साल में। आई विल फिनिश इन अ वीक, एक सप्ताह में पूरा करूंगा। इनका यूज मंथ के साथ होता है, सीजन के साथ होता है। इन जनवरी, जनवरी में। इन समर, गर्मियों में। इन विंटर, सर्दियों में। ड्यूरेशन बताते हैं, है ना। इनका यूज ईयर के साथ होता है, सेंचुरी के साथ होता है, एजेस के साथ होता है। इन 1999, है ना, 1999 में। इन द 18th सेंचुरी, 18वीं शताब्दी में। इन द विक्टोरियन एज, विक्टोरियन युग में, ठीक। इनका यूज ट्रांसपोर्ट के साथ होता है, डिटर्मिनर आता है, हाँ, आर्टिकल आते हैं। इन अ कार, इन अ टैक्सी, इन अ जीप। बाय कार नहीं होता है, समझा चुका हूं पीछे में आपको। इनका यूज यातायात साधनों के साथ होता है जब डिटर्मिनर आ जाए, पजेसिव डिटर्मिनर। इन हिज कार, इन हर जीप। इनका यूज बेड में होता है, इन बेड होता है, इन प्रिजन होता है, इन हॉस्पिटल होता है, इन स्कूल होता है, इन चर्च होता है। यानी किसी भी चीज के सीमा के अंदर का सेंस आएगा, हमको इन लगा देना है बस। जो भी भाव दिए हैं इस सब करा इन्हीं सीमा के अंदर। इन बेड, इन बेड की सीमा के अंदर। इन प्रिजन, जेल की सीमा के अंदर। इन हॉस्पिटल, हॉस्पिटल की सीमा में। इन स्कूल, स्कूल की सीमा में। इन चर्च, चर्च की सीमा में। एरिया की बात हो रही है यहाँ। एक्टिविटी, स्टेट इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा, एक चीज और, इनको इस तरह नहीं दिखाया जाता, इनको जैसे चर्च की बात हो, स्कूल की बात हो, तो यहाँ पे कैसे दिखाते हैं, यहाँ कोई एक्टिविटी जो हो, क्या क्या गतिविधि हो रही है,
गतिविधि के सेंस में, दरअसल यूं कह सकते हैं वर्क प्लेस के सेंस में, ड्यूटी के सेंस में, गतिविधि के सेंस में लगता है। पढ़ा चुका हूं पीछे में, है ना। इन बेड, बिस्तर में, इन प्रिजन, जेल में, इन हॉस्पिटल, अस्पताल में, इलाज के लिए, है ना। इन हॉस्पिटल का मतलब क्या है, इलाज के लिए, घूमने नहीं गए हैं वहां। स्कूल, स्कूल में छात्र क्या जाएगा, छात्र के रूप में पढ़ने, है ना, घूमने के सेंस में नहीं है। इन चर्च, चर्च में किस लिए, प्रार्थना के सेंस में। ही इज इन हॉस्पिटल, इलाज है ना, वह इलाज के लिए अस्पताल में है। इनका यूज कंडीशन के लिए होता है, सिचुएशन के लिए होता है। आप किस कंडीशन में, किस स्थिति में, क्या आपकी सिचुएशन है, क्या लगता है, इन लगता है, पढ़ाया पीछे मैंने आपको। इन ट्रबल, इन डेंजर, इन पेन, इन डिफिकल्टी, इन क्राइसिस। ठीक, इनका यूज इमोशन के साथ होता है, मेंटल स्टेट के साथ होता है। इन लव, इन एंगर, इन फियर, इन जॉय, इन डाउट। ठीक, इनका यूज पहनावा बताने के लिए, आप क्या कपड़ा पहन रखा है, क्या आपका अपीयरेंस है, ये दिखाने के लिए इनका यूज होता है ना। इन रेड ड्रेस, इन यूनिफॉर्म। इनका यूज भाषा के लिए होता है, किस भाषा में कोई चीज है, उसका स्वरूप, कोई चीज है उसका स्वरूप क्या है, उसका किस पदार्थ के लिए भी होता है ना। इस तरह से, जैसे आपने कहा इन इंग्लिश, इंग्लिश भाषा में, इन हिंदी, हिंदी भाषा में, इन इंक, स्याही से, है ना, स्याही में, इन पेंसिल, पेंसिल से। ठीक है, कोई चीज किस तरह से अरेंज की गई है, क्या उसका क्रम है, क्रम बताने के लिए इनका यूज होता है ना। इन ऑर्डर, क्रम में क्या क्रम है ना। इन लाइन, लाइन में, इन रोज, पंक्तियों में, इन शेप, क्या उसका आकार है। देखिए, अब इनका यूज कुछ फिक्स्ड फ्रेजेज, कुछ फिक्स्ड फ्रेज होते हैं जो ये, जैसे मैंने कहा मेक नॉइज, ये फिक्स्ड फ्रेज है ना। इसी तरह कुछ फिक्स्ड फ्रेजेज होते हैं, उनको हमको ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे लिखा इन फैक्ट, इसका मतलब क्या है, वास्तव में। इन जनरल, इसका मतलब क्या होता है, सामान्यतया। इनका मीनिंग ध्यान रखिएगा। इन डिटेल, विस्तार से। इन एडवांस, पहले से। इन नीड, जरूरत में। इन डेट, कर्ज में। इन चार्ज, प्रभारी, है ना। इन फेवर ऑफ, किसी चीज के पक्ष में। इन स्पाइट ऑफ, के बावजूद। इन सर्च ऑफ, की खोज में। इन अकॉर्डिंग्स विथ, के अनुसार। ये सब, अब ये सब फिक्स्ड फ्रेज हैं, इनमें हम कुछ कर सकते नहीं है ना। इसमें कुछ प्रीपोजिशनल फ्रेज हैं, तो ये सब क्या है, हम प्रीपोजिशन पढ़ ही रहे हैं, तो ये सब क्या है, प्रीपोजिशनल फ्रेज है दरअसल। तो ये फिक्स्ड फ्रेजेज हैं। चलिए, इनका यूज टाइम एक्सप्रेशन के साथ होता है ना। टाइम बताने के लिए, समय का भाव देने के लिए भी क्या लगता है, इनका यूज होता है। इन टाइम एक्सप्रेशन ना, इन टाइम, समय पर, है ना, लेट होने से पहले। देखिए, इन टाइम का मतलब क्या होता है, ध्यान रखिएगा। इन टाइम का मतलब होता है एकदम एग्जैक्ट समय पर, है ना, देर होने से पहले। ठीक है। इन नो टाइम, इन नो टाइम मतलब होता है क्या, तुरंत। इन टाइम मतलब क्या होता है, समय पर, लेट होने से पहले। इन नो टाइम, इसका मतलब क्या, तुरंत। इन द मीन टाइम, इसका मतलब क्या होता है, इसी बीच। ही रीच्ड इन टाइम, क्या है, वो समय रहते पहुंच गया, यानी देर नहीं हो पाई। जैसे मान लीजिए 3 बजे पहुंचना था, तो वो एकदम पहुंच गया, एकदम समय से पहुंच गया। ये नहीं कि बहुत जल्दी पहुंच गया, ठीक, समय रहते रहते पहुंच गया। तो ये था हमारा क्या, इनका यूज। ठीक, तो आशा करता हूं मेरी बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है। अच्छा, एक चीज आपके मन में आ रही होगी कि इन टाइम, तो मैं समझाता हूं। देखिए, इन टाइम, ऑन टाइम, विद इन टाइम। तीनों को मतलब जान लीजिए। इन टाइम का मतलब यह होता है किसी चीज के विलंब होने से पहले। ठीक। ऑन टाइम का यह मतलब होता है एग्जैक्ट जो समय निर्धारित है उसी समय। जैसे मान लीजिए ट्रेन को आना था 9:15 40 सेकंड पे, तो ट्रेन आ गई 9:15 40 सेकंड पे, ये क्या हो जाएगा, ऑन टाइम हो जाएगा। ठीक है। और इन टाइम का मतलब क्या होता है, लेट होने से पहले, यानी विलंब होने से पहले। ठीक। जैसे मान लीजिए कि आप कोई सामान भूल आए, आप किसी से चाहते हैं कि वो आपका सामान आपके पास पहुंचा दे, और उस आदमी को भी आपके पीछे पीछे निकलना था। ठीक। तो आपने जैसे ही कॉल किया, बस वो आदमी निकल ही रहा था, तो आपने कहा, तो उसने क्या कहा, आपने एकदम समय पे फोन कर दिया, नहीं तो मैं अभी चला आता, तो फिर आपका सामान रह जाता है यहीं पे। ठीक है। इस सेंस में क्या है, इन टाइम है। विद इन टाइम, यानी कोई समय सीमा दी गई है, उसके काफी पहले कोई काम हो जाए, उसके पहले, है ना, क्या लगता है, विद इन टाइम। ऑन टाइम, जो एग्जैक्ट समय दिया है उस टाइम के लिए लगता है।
इनटू का यूज देख लीजिए, इनटू का यूज कहाँ कहाँ करते हैं, बहुत ज्यादा यूज नहीं है इनटू के, छोटे से यूज हैं, समझा देता हूं मैं आपको, डाउट आपका क्लियर हो जाए। देखिए इनटू सबसे बड़ा इसका यूज यही है, मूवमेंट प्लस इनसाइड। अब मैं आपको बताता हूं, जब कोई चीज किसी चीज के अंदर गतिमान अवस्था में होती है तो हम क्या लगाते हैं, इनटू लगाते हैं। ये कोई चीज है, इसके अंदर जब मोशन कर रही इनसाइड एनीथिंग, क्या लगाया आपने, इनटू। यानी इनटू का यूज होता है मोशन इनसाइड एनीथिंग। और इन का यूज क्या होता है, कोई चीज है पहले से किसी चीज के एरिया में मौजूद है, क्या लगाते हैं आप, इन लगाते हैं। ठीक, चलिए देखिए क्या लिखा है, इट शोज मूवमेंट फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड आर चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। इनटू क्या बताता है, किसी चीज का मूवमेंट दिखाता है आउटसाइड बाहर से अंदर की ओर, या चेंज ऑफ वन स्टेट टू अनदर, यानी एक अवस्था से दूसरे अवस्था में बदला देना, बदलना भी क्या है, इनटू होता है। ठीक है, एक अवस्था से, जैसे मान लीजिए आपका पानी बदल गया किसमें, बर्फ में, तो क्या, वाटर टर्न्स इनटू आइस, वाटर चेंजेस इनटू आइस, इस तरह से। ठीक है, इनटू का मतलब क्या होता है, बाहर से अंदर की ओर जाना या एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदलना। जैसे आपने कहा हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर दीजिए, तो है ना, एक चीज से दूसरी चीज में बदलने के सेंस में क्या लगता है, इन, अंदर, स्टैटिक, यानी कोई चीज अंदर मौजूद है, पहले से अंदर मौजूद है, क्या लगाते हैं आप, इन लगाते हैं। इनटू अंदर जाना, मूवमेंट या चेंज, मूवमेंट अंदर की ओर गतिमान या किसी चीज में परिवर्तन। इनटू मूवमेंट इनसाइड अ प्लेस, अंदर की ओर गति। इनटू कहां करते हैं आप, अंदर की ओर गति के लिए। जैसे इनटू इज यूज्ड व्हेन समथिंग मूव्स फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड अ प्लेस, बाहर से अंदर की ओर आएगी तो क्या लगाएंगे आप, इनटू लगाते हैं। द फ्रॉग जंप्ड इनटू द वेल, जो मेढक था कुएं में कूद गया, तो बताइए कुएं में कूदेगा अगर मेढक तो उसकी बॉडी क्या में होगी, मोशन में होगी ना, इनटू लगाया आपने। ही जम्प्ड इनटू द रिवर, वो कूद गया कहाँ, नदी में, तो बॉडी किसमें होगी, मोशन में होगी। द कैट रैन इनटू द रूम, कमरे के अंदर भाग गई, बाहर से अंदर चली गई, इनटू गतिमान होगी। शी वेंट इनटू द हाउस, तो घर के अंदर चली गई, तो किसमें होगी, गतिमान अवस्था में होगी। यहाँ मूवमेंट साफ दिख रहा है इसलिए इनटू लगाएंगे। इनटू, इनटू का यूज कहाँ होता है, इंटरिंग फोर्सिबली, जब जबरदस्ती आप इंटर कर रहे होते हैं, जबरदस्ती प्रवेश कर रहे होते हैं, तब भी क्या लगाते हैं आप, इनटू लगाते हैं। ठीक, या इनटू कुछ कहाँ होता है, सडनली, अचानक से प्रवेश कर रहे हो आप, जबरदस्ती या अचानक प्रवेश, किसी चीज के अंदर अचानक या जबरदस्ती प्रवेश करके क्या लगता है, इनटू लगता है। इनटू इज यूज्ड व्हेन समवन इंटर्स सडनली, फोर्सफुली और अनएक्सपेक्टेडली। इनटू का यूज वहां भी होता है जब आप कोई चीज, कोई व्यक्ति, है ना, समवन इंटर्स सडनली, अचानक से, फोर्सफुली यानी बलपूर्वक अंदर आ जाए, अनपेक्षित रूप से, जिसकी आप अपेक्षा ना कर रहे हो, वहां क्या लगता है, इनटू, इनटू लगता है। जब कोई जबरदस्ती या अचानक अंदर घुसता है तब भी इनटू का प्रयोग करते हैं। द रॉबर्स ब्रोक इनटू द हाउस, जो रॉबर्स थे, है ना, लुटेरों ने जबरदस्ती घर में घुस गए, जबरदस्ती घुस गए, है ना, अपेक्षित नहीं था, फोर्सफुली घुस गए, तब भी इनटू लगाया आपने। द क्राउड रश्ड इनटू द हॉल, जो भीड़ थी कहाँ घुस गई, हॉल के अंदर घुस गई, तो क्या है, फोर्सफुली घुस गई। द थीफ स्नीक्ड इनटू द रूम, कमरे में चुपके से घुस गया। ठीक, तो किसी चीज के अंदर फोर्सफुली घुस जाना या अनपेक्षित रूप से घुस जाना, उसके समय में क्या लगाते हैं आप, इनटू लगाते हैं। इनटू चेंज ऑफ स्टेट, फॉर्म, किसी चीज का फॉर्म बदल जाए, है ना, उसकी स्टेट बदल जाए, अवस्था बदल जाए, तब भी क्या लगाएंगे आप, इनटू लगाएंगे। इनटू इज यूज्ड टू शो चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर और कंडीशन, और वन कंडीशन टू अनदर। जब कोई चीज एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदलती है तब भी क्या लगाते हैं आप, इनटू लगाते हैं। जैसे लिखा है मिल्क टर्न्स इनटू कर्ड, दूध बदल गया किसमें, दही में, अवस्था बदल गई, दूध से क्या हो गया, वो दही हो गया। वाटर टर्न्स इनटू आइस, पानी बदल गया किसमें, बदल जाता है किसमें, आइस में, बर्फ में। ठीक है, ये क्या है, अवस्था बदल रही है। द बॉय ग्रेव इनटू मैन, लड़का है ना, क्या बन जाता है, पुरुष बन जाता है, बच्चे से जवान हो जाता है, ये कनेक्शन है। द कैटरपिलर चेंजेज इनटू अ बटरफ्लाई, है ना, इल्ली तितली में बदल जाती है ना, जो कैटरपिलर होते हैं वो क्या होते हैं,
बड़े होकर तितली बन जाते हैं, ऐसे कुछ। इनटू ट्रांसलेशन, कन्वर्सेशन, यानी रूपांतरण के सेंस में कोई चीज किसी को ट्रांसलेट करनी है, रूपांतरण करना कि बदलना, फॉर्म बदलना, उसका आकार बदल देना या उसका रूपांतरण कर देना, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कर देना, इस फॉर्म में क्या लगता है? इनटू लगता है। इनटू इज यूज्ड व्हेन समथिंग इज ट्रांसलेटेड और कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदलने के लिए भी इनटू का यूज ही होता है। जब किसी चीज को एक रूप से दूसरे रूप में बदला जाए तब भी क्या लगता है? इनटू ही आता है। ये तो आप जान ही रहे हैं। देख लीजिए, ट्रांसलेट दिस सेंटेंस इनटू इंग्लिश। इस सेंटेंस को ट्रांसलेट कर दीजिए किसमें? इंग्लिश में। मान लीजिए हिंदी में लिखा है, किसी ने कहा भैया अंग्रेजी बना दो इसकी। कन्वर्ट द डाटा इनटू नंबर्स। जो डाटा है, जो आंकड़े हैं, इसको किसमें बदल दो? नंबर्स में बदल दो। ठीक है। द स्पीच वाज टर्न्ड इनटू अ बुक। किसी ने कोई स्पीच दी थी, उसको किसमें बदल दिया गया? बुक का रूप दे दिया गया, बुक में लिख दिया गया। इनटू चेंज ऑफ कंडीशन या सिचुएशन। किसी चीज की कंडीशन बदल जाए, सिचुएशन बदल जाए, तब भी क्या लगाते हैं आप? इनटू लगाते हैं। इनटू सोज चेंज इन कंडीशन, पोजीशन और सिचुएशन। इनटू बता, देखिए मान लीजिए एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल जाए, वो कुछ भी स्थिति हो सकती है, इनटू लगेगा। बदलने के सेंस में ध्यान रखिएगा। जब स्थिति या हालात बदलती है तब भी इनटू आता है। जैसे ही फेल इनटू ट्रबल, वह मुसीबत में पड़ गया। अब वो क्या है? आराम से जीवन चल रहा था, अचानक उसके जीवन में क्या आ गई? मुसीबत आ गई। इस सामान्य जीवन बदल गया, किसमें? मुसीबत में बदल गया। चेंज हुआ ना, चेंज के सेंस में आप इनटू लगा दीजिए, लग गया इनटू। द कंट्री स्लिप्ड इनटू क्राइसिस। देश संकट में चला गया। देश में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, है ना, अचानक से कुछ ऐसे फैसले लिए गवर्नमेंट ने, देश किसमें चला गया? मुसीबत में चला गया। सी बस्ट इनटू टीयर्स। वह रोने लगी। शांत थी, अचानक से कोई बात हुई, क्या हुआ? दुखी हो गई। तो फॉर्म चेंज हो गया, स्थिति बदल गई, तो कंडीशन बदल गई, हालात बदल गए, तो क्या लगा दीजिए? इनटू लगा दीजिए। इनटू डीप इंटरेस्ट, इन्वेस्टिगेशन, है ना, गहराई से जांच या रुचि। किसी चीज को, किसी चीज की गहराई से जांच या रुचि दिखाने के लिए भी क्या लगाते हैं आप? इनटू लगाते हैं। इनटू इज यूज्ड टू शो डीप स्टडी। किसी चीज का गहन अध्ययन करना हो तब भी आप क्या लगाएं? इनटू लगाएं। इन्वेस्टिगेशन, किसी चीज गहन जांच करनी हो तब भी क्या लगाएं आप? इनटू लगाएं। इनटू इंटरेस्ट, किसी चीज में क्या है, आप विशेष इंटरेस्ट दिखाएं उसमें, तब भी क्या लगता है? विशेष रुचि दिखाएं, तब भी क्या लगता है? इनटू लगता है। जब किसी विषय की गहराई से जांच या समझ की बात हो तब भी क्या आता है? इनटू आता है। द पुलिस इंक्वायर्ड इनटू द केस, है ना, पुलिस ने मामले की जांच की, तो क्या है? यही तो है। देखिए, डीप स्टडी दिखाए, इन्वेस्टिगेशन दिखाए, जांच दिखाए, इंटरेस्ट दिखाए, क्या लगना है? इनटू लगना है। द पुलिस इंक्वायर्ड इनटू द केस, पुलिस ने मामले की जांच की। वैसे इंक्वायर्ड इनटू एक फ्रेजल वर्ब भी होता है ना। ही लुक्ड इनटू द मैटर, लुक्ड इनटू भी क्या होता है? फ्रेजल वर्ब होता है ना। उसने मामले की जांच की। सी हैज इंसाइट इनटू ह्यूमन नेचर, उसे मानव भाव की गहराई समझ है। तो किसी चीज की गहरी समझ, है ना, इन्वेस्टिगेशन दिखाने के लिए, है ना, आप क्या लगाएं? इनटू लगाएं। वैसे एक चीज ध्यान रखिएगा, ये सब क्या है? ये फ्रेजल वर्ब्स हैं, है ना, ये हमको लर्न करने पड़ेंगे। वैसे तो इनको ये अभी पढ़ेंगे हम लोग आगे, फ्रेजल वर्ब्स को पढ़ेंगे, है ना। इनटू कोलिजन, इंपैक्ट, टकराव, किसी चीज का टकराव दिखाना हो, है ना, इंपैक्ट दिखाना हो, तब भी क्या लगेगा? इनटू लगाता है। इनटू यूज्ड व्हेन समथिंग हिट्स और क्लैशेज अगेंस्ट समथिंग। जब कोई चीज किसी चीज क्या हो जाए? कोलिजन हो जाए, टकराव हो जाए। इंपैक्ट, क्या? इंपैक्ट दिखाने के लिए किसी चीज, कोई चीज किसी चीज टकरा जाए, है ना। मान लीजिए आपकी, मान लीजिए किसी कार है, जा रही है, पेड़ से टकरा गई, इस सेंस में, है ना, कोलिजन हो जाए, उसमें टकराव हो जाए। समथिंग हिट, कहीं हिट कर दे, कहीं क्लैशेज, कहीं क्लैश कर जाए। अगेंस्ट समथिंग, किसी चीज से टकरा जाए जाके, क्या लगाते हैं आप? इनटू लगाते हैं। जब कोई चीज किसी चीज से टकराती है तब क्या लगाते हैं आप? इनटू लगाते हैं। द कार क्रैश्ड इनटू अ ट्री, तो कार टकरा गई किससे? पेड़ से टकरा गई। तो इस सेंस में भी क्या लगता है? देखिए, जब कोई चीज किसी चीज टकराती तब भी क्या लगाते हैं आप? इनटू लगाते हैं। द ही बम्ड इनटू द वॉल, वो दीवार से टकरा गया। तो किसी चीज से क्लैश हो जाए, कोलिजन हो जाए, क्या लगाइएगा आप? इनटू लगाइएगा। द बॉल हिट इनटू द ग्लास, बॉल किससे टकराई? कांच से टकरा गई। इनटू डिवाइडिंग, ब्रेकिंग, किसी चीज को डिवाइड करना हो, अलग अलग करना हो, तब भी क्या लगाते हैं हम? इनटू लगाते हैं। किसी चीज को अलगाव, अलग अलग करना हो, टुकड़े टुकड़े करना हो, ब्रेक करना हो, तब भी क्या लगाते हैं आप? इनटू लगाते हैं। ठीक है। इनटू इज यूज्ड व्हेन समथिंग इज डिवाइडेड और ब्रोकन इनटू
पार्ट्स, जब किसी चीज को डिवाइड किया जाता है, टुकड़ों में बांटा जाता है, तब भी हम क्या लगाते हैं? इनटू ही लगाते हैं। जब किसी चीज को हिस्सों या टुकड़ों में बांटा जाए, तब भी हम क्या करते हैं? इनटू का यूज करते हैं। देखिए, टाइम क्यों वेस्ट करूं, ये सब चीजें आसान है। ध्यान देखिए, मैं बताऊं आपको, ये सिंपल प्रीपोजिशन, कंपाउंड प्रीपोजिशन में क्या करना है हमको? इनके यूज को ध्यान रखना है, किस जगह क्या परिस्थिति में इनका यूज होता है। द केक वाज कट इनटू पीसेज, केक को काटा गया किसमें? पीसेज में। अलगाव कर दिया गया ना, क्या कर दिया गया? डिवाइड कर दिया गया, टुकड़ों में बांट दिया गया। इनटू लगाइए आप। द क्लास वाज डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स, जो क्लास थी दो हिस्सों में बांट दी गई, तो डिवाइड करने के लिए क्या लगाते हैं आप? इनटू लगाते हैं। देखिए, हिस्सों में या टुकड़ों में बांटा जाए। द लैंड वाज स्प्लिट इनटू प्लॉट्स, जो लैंड थी, जो जमीन थी, उसको प्लॉट में बांट दिया गया। इनटू वर्ब्स दैट चेंजेस मीनिंग विथ इनटू फ्रेजल सेंस। अब देखिए, ये तो हम अलग से पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, पर कुछ फ्रेजल वर्ब्स होते हैं जो जनरली पूछे जाते हैं, तो उनको मैंने लिख दिया है। बाकी फ्रेजल वर्ब को हम अलग से पूरा पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। फिक्स्ड प्रीपोजिशन, फ्रेजल वर्ब्स हम अलग से पढ़ेंगे पूरे, लेकिन यहाँ पे कुछ कॉमन जो जनरली पूछे जाते हैं उनको मैंने लिख दिया है। देखिए, जैसे लिखा है ब्रेक इनटू, इसका मतलब क्या होता है? जबरदस्ती घुसना। लुक इनटू, जांच करना। गेट इनटू, फंस जाना या प्रवेश करना। टर्न इनटू, है ना, बदल जाना। एक चीज मैं थोड़ा सा यहाँ बताना चाहूंगा आपको, देखिएगा थोड़ा सा, एक चीज ध्यान रखिएगा, इंटर इनटू मत लिखिएगा। इंटर का मतलब खुद ही होता है अंदर प्रवेश करना। इंटर का मतलब क्या होता है? सी इंटर्ड द रूम। अगर मैं लिख दूं सी इंटर्ड इनटू द रूम, तो ठीक नहीं है। इंटर का मतलब खुद ही होता है अंदर प्रवेश करना। अब इसके साथ इनटू कोई जरूरत नहीं होती है, ध्यान रखिएगा। तो जब इंटर का मतलब हो प्रवेश करना ना, तो इनटू नहीं आता इसके साथ। हाँ, ये अलग बात है, अभी हम आगे पढ़ेंगे, एक फ्रेजल वर्ब होता है इंटर इनटू। इंटर इनटू, इसका मतलब होता है किसी चीज में हिस्सा लेना, किसी चीज में सम्मिलित होना, उस सेंस में पढ़ेंगे इसको अलग से हम। लेकिन ध्यान रखिएगा, प्रवेश, अंदर प्रवेश करने के सेंस में इंटर के साथ इनटू नहीं आता है। चलिए खैर, लुक इनटू जांच करना। गेट इनटू, देख लेते हैं फिर से इसको। देखिए, ब्रेक इनटू जबरदस्ती घुसना। लुक इनटू जांच करना। गेट इनटू फंस जाना या प्रवेश करना। टर्न इनटू बदल जाना। रन इनटू अचानक मिल जाना या टकरा जाना। ब्रस्ट इनटू अचानक शुरू हो जाना। गो इनटू विस्तार से चर्चा करना। कुछ एग्जांपल देख लीजिए। द थीफ ब्रोक इनटू द हाउस, थीफ क्या किया? घुस गया। ब्रोक इनटू तो क्या होता है? घुस जाना ना, चोर जो है घर में घुस गया। आई विल लुक इनटू द प्रॉब्लम, मैं समस्या की जांच करूंगा। लुक इनटू जांच करना, है ना। आई गॉट इनटू द ट्रबल, मुसीबत में पड़ जाना, है ना। शी ब्रस्ट इनटू लाफ्टर, वो अचानक से हंस पड़ी। इनटू वर्सेज इन, इनटू और इनका बीच का अंतर जान लीजिए। भाई, इनटू का यूज कहाँ होता है? अंदर गतिमान अवस्था के लिए। इन का यूज कहाँ होता है? पहले कुछ चीज अंदर हो, इन लगता है ना। देखिए, इन, इनसाइड, नो मूवमेंट, मूवमेंट नहीं। इनटू मूवमेंट या चेंज या इनसाइड, है ना, यही बात है। देखिए, सी इज इन द रूम, यानी पहले इस कमरे के अंदर है, कमरे की सीमा के अंदर है पहले से ही। सी वेंट इनटू द रूम, कमरे के अंदर उसने प्रवेश किया, यानी बाहर से अंदर गई। फाइनल, जो अभी तक हमने इनटू पढ़ा, उसको देख लेते हैं एक बार। देख लीजिए, इनटू का यूज कहाँ कहाँ होता है? मूवमेंट फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, बाहर से अंदर की ओर गतिमान अवस्था के लिए। इंटरिंग सडनली, अचानक से घुस जाना, फोर्सफुली, जबरदस्ती। चेंज ऑफ फॉर्म और स्टेट, किसी चीज का फॉर्म बदल जाना, स्टेट बदलने के लिए। इनटू ट्रांसलेशन के लिए, कन्वर्जन के लिए, एक चीज से दूसरी चीज में बदलाव के लिए। जहां भी एक चीज दूसरी चीज बदलाव आएगा किसी भी सेंस में, हम इनटू लगा देंगे। इन्वेस्टिगेशन, डीप इंटरेस्ट के लिए, है ना। कोलिजन, कोई चीज किसी से टकरा जाए, इंपैक्ट के लिए। डिवीजन इनटू पार्ट्स, अलग अलग भागों में बांटने के लिए। स्पेशल वर्ब, यानी कुछ फ्रेजल वर्ब्स थे वो हमने पढ़े अभी तक। जहां भी दिखे अंदर जाना या बदलना, वहां इनटू सबसे सही होता है। तो ये थे हमारे किसके यूज? इनटू के यूज। तो मैंने आज की क्लास में आपको इन और इनटू के सारे यूजेज बता दिए, और पिछली क्लास में मैंने आपको ऐड के यूज पढ़ाए थे। तो इस तरह से धीरे धीरे एक एक प्रीपोजिशन को हम बारीकी से डीपली पढ़ाई कर रहे हैं। और जहां ये मेरी फिक्स्ड प्रीपोजिशन, जहां ये मैंने आपको सिंपल प्रीपोजिशन और कंपाउंड प्रीपोजिशन यूज पढ़ा लिए, तो फिर मैं आपको कुछ फिक्स्ड प्रीपोजिशन के बारे में बताऊंगा। वहीं पे हम फ्रेजल वर्ब की चर्चा करेंगे, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है प्रीपोजिशन, इसलिए इसको बहुत ध्यान समझिएगा। जैसे फिक्स्ड प्रीपोजिशंस हैं तो हमको लर्न करनी पड़ेंगी, है ना, उसको डिटेल समझाऊंगा, है ना। जहाँ समझने की चीज होगी वहाँ चर्चा होगी आपसे। फ्रेजल वर्ब्स हैं, हमको लर्न करना पड़ता है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है प्रीपोजिशन, भाषा की समझ के लिए भी। तो
एक एक चीज पे देखिए, जितने भी क्लास मेरा ये प्रयास होता है कि आपको फिर इंग्लिश में कभी जिंदगी में दोबारा कुछ समस्या ना आए। तो एक एक चीज को मैं कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ, जितना भी मुझे थोड़ा बहुत जानकारी है। आप बस पढ़ते रहें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। बहुत आभार, बहुत धन्यवाद आपका, और आपका सहयोग बड़ा जरूरी है, बनाए रखें। बहुत आभार।